Hello all, welcome to again Git and GitHub crash course, and this is the first video of this course is introduction to version control system and VCS. सिंपली हम लोग देखेंगे कि आखिर वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता क्या है, आखिर हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फिर एक स्टूडेंट हो तो आप समझ सकते हो। उसको एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह। तो सिंपली हम चलते हैं कि गिट आखिर वर्जन कंट्रोल। सिंपली आप देख सकते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम आर द सॉफ्टवेयर टूल्स दैट हेल्प सॉफ्टवेयर टीम्स मैनेज चेंजेस टू सोर्स कोड ओवर टाइम। सिंपली इसका कहना है कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो एक टीम के साथ, तो सारे टीम्स के मेंबर्स के अलग अलग काम होते हैं और उन सारे सॉफ्टवेयर के जितने भी अलग अलग पार्ट्स हैं और जितने भी अलग अलग सोर्स कोड है उसको एक जगह मैनेज करके रखना, यही काम होता है आपके वर्जन कंट्रोल का। और जब आप न्यू फीचर्स के साथ आते हो तो आपके ओल्ड सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड के साथ उसे अटैच करना, किस तरह मॉडिफिकेशन करना कर सकते हैं वो करता है। तो सिंपली ये आपका वर्जन कंट्रोल, आप इतना समझो कि आपके सोर्स कोड को चेंजेस में और उसमें क्या क्या चेंजेस हो रही है उसके सारे स्टेप को वो मेमोराइज करके रखता है, जिसमें इस बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से एक टूल्स है आपका गिट। तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि गिट का यूज किस तरह। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, गिट क्या है। गिट इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिजाइन टू हैंडल एवरीथिंग फॉर अ स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोजेक्ट विथ स्पीड एंड एफिशिएंसी। सिंपली इसका कहना है कि गिट एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल्स है जो हमारे वर्जन कंट्रोल को यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ सिनेरियो बताता हूँ। पहला सिनेरियो है कि वर्क विथ न्यू आइडियाज़ एवरीडे। जैसे आप एक काम कर रहे हो, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आपने दिन रात मेहनत की, उसे बनाया और आपका वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है और आपको आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर अब पूरी तरह से कंप्लीट है और इसमें अगर और ये कंपनी में इंट्रोड्यूस करने के लिए रेडी है मार्केट में। और जब आप फिर अगले दिन आते हो, जब आप शाम को जाते हो तो आपको कुछ के दिमाग में कुछ नया आइडिया आता है, लगता है कि ये अगर इस जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसमें अगर अटैच कर दें, जोड़ दें, तो हमारा सॉफ्टवेयर की जो प्रोफिशिएंसी होगी और पॉपुलैरिटी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, अगले दिन जाओगे ऑफिस और उसमें आप उस कोड को ऐड करोगे जो आपने नया सोचा था। जब उसे ऐड कर रहे हो तो आपको लगा कि ये अगर ऐड होता है तो बहुत अच्छा काम करेगा और आपने बाई चांस कुछ गलती कर दी या फिर बाई चांस वो वर्क नहीं किया आपके सॉफ्टवेयर में, तो आपका सॉफ्टवेयर क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या क्या वहाँ गलतियाँ की और क्या क्या आपने ऐड किया। तो आपको सिंपली आप क्या करोगे कि वर्क नहीं किया तो सिंपली क्या करोगे, जो कोड आपने वहाँ ऐड किए सिंपली आप फिर उसे डिलीट कर दोगे। और जब आपने डिलीट किया फिर रन करके देखा तो फिर देख रहे हो कि रन नहीं हो रहा। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, सिंपली पहला कि आपने कुछ जो कोड ऐड किए थे वो पूरी तरह से आपने डिलीट नहीं किए, दूसरा कि आपने डिलीट किए लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कोड ऑफ लाइन्स को भी डिलीट कर दिए, जिसके कारण आपका जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है बार बार क्रैश हो रहा है। तो इसमें प्रोग्रामर्स को और डेवलपर्स को बहुत ही दिक्कत होती है, सबसे कंज्यूमिंग टाइम और सबसे इरिटेटिंग टाइम हो जाता है। तो हम कैसे जानेंगे कि हमने क्या चेंजेस किए और क्या चेंजेस करने हैं, और हम ताकि हमारा पुराना वर्जन्स है जो हमने पुराना सॉफ्टवेयर जो पूरी तरह से अच्छी तरह से वर्क करी थी वो बचा रहे और उसमें अगर कुछ ऐड करते हैं तो सिंपली वो बना रहे। तो एक आप मतलब एक पुराना तरीका अपना सकते हैं कि आप उसके कॉपी को कॉपी करके अपने एक अलग फाइल बना कर रख सकते हैं, फिर एक अलग फाइल बना के उसमें कुछ नया चेंजेस कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा कि इसमें आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो बार बार आपको न्यू फाइल्स बनानी पड़ेगी, जिससे आपका टाइम्स कंज्यूमिंग। और अगर आप कुछ न्यू फीचर्स ऐड करते हैं और वो काम करती है तो उसके लिए फिर आपको अलग फाइल बनाना, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस। तो इस तरह हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं VCS वर्जन कंट्रोल सिस्टम। आपके अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपको पूरी तरह से फाइन वर्क किया, तब चाहते हैं कि इसका एक स्नैपशॉट और इसका एक कॉपी रख ले। तो ये क्या करता है कि आपका ये वर्जन को सेव कर देता है। फिर आप कुछ वर्क करते हो, वो भी अगर सही सक्सेस हुआ तो उसका भी एक वर्जन बना के रख सकता है। अगर नहीं सक्सेस हुआ तो क्या करता है कि वो पुराने वर्जन को सेव रखता है, पुराने वर्जन से काम चलाता है, नए वर्जन को फिर मॉडिफिकेशन के लिए आगे करता है। इस तरह से हम लोग VCS का यहाँ पर यूज है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप एक टीम में काम कर रहे हो जिसमें से एक
तीन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पहले का काम है कि वो यूज़र इंटरफेस को देख रहा है, दूसरे का काम है कि वो डेटाबेस, और तीसरे काम कि बैकएंड के सारे काम को मैनेज कर रहा है और उसके कोड्स को लिख रहा है। तो सिंपली आप ये तो नहीं कर सकते कि आप एक ही साथ बैठ के एक ही जगह लिख रहे हो कोड। हो सकता है कभी कभी आप अलग हो या फिर एक जगह लिख रहे हो, तो कभी आपको इस फाइल में अगर यूजर इंटरफेस की कुछ काम ज़रूरत पड़ी, उसने कुछ चेंजेस किए, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप ऑफिस में हो तो ये पता चल जाता है। लेकिन जब आप साथ में वर्क कर रहे हो, आपने पूरी तरह से वर्क कर लिया, कुछ कॉपी इसको दे दिए, कुछ कॉपीज डेली इसको दे रहे हो आप, ताकि वो अपना काम कर सके। और जब फाइनल डे होता है, आपका सारा काम कंप्लीट हो गया, मान ले वर्क भी बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन आपका जो बैकएंड वाले थे, वो क्या किया कि लास्ट मोमेंट में कुछ चेंज किए, क्योंकि उनको लगा कि ये नेसेसरी है, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह से नहीं चलेगा। तो वो चेंज किया और आपको फिर वो फाइल सेंड कर दिया, और आपने भी रात को पूरी तरह से चेक किया कि हाँ, प्रोग्राम जो हमारा है बहुत अच्छे से रन कर रहा है और सुबह प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है। तो आप सिंपली जब अगर उसने कुछ चेंजेस किए उस फाइल में और आपको फिर से सेंड किया, तो आप जब सुबह रन करोगे, तो अगर बाई चांस अगर वो क्रैश हो गए, आप नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन चेंजेस किया, और वो आपको बाई चांस वो आपको बोलना भूल गए कि भाई मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, आप देख लो। तो आपने देखा भी नहीं क्या चेंजेस हुए, आपका प्रोग्राम क्रैश हो रहा है। आप सोचोगे कि कल रात को हम लोगों ने जब टीम में इसे रन किया था तो परफेक्टली वर्क कर रहा था, अभी क्रैश हो जा रहा है, कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस समय हम लोग भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंटेशन वे में आपके सारे चेंजेस को सेव करके रखते हैं कि किसने क्या चेंजेस किए, वो आपको वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट की तरह बना के दे देते हैं। जब आप गिट या फिर गिट का यूज़ करते हैं, या कोई भी वर्जन कंट्रोल को, तो सिंपली हम यहाँ गिट का यूज़ करें, इसलिए मैं आपको बार बार गिट के बारे में बताऊँ। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह हम लोग गिट का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ गया आ गया होगा कि VCS होता क्या है। ये एक है वर्जन कंट्रोल सिस्टम है कि वर्जन ऑफ एवरी फाइल एंड डायरेक्टरी क्या करता है कि सारे वर्जन्स के फाइल्स और डायरेक्टरी को सेव करके रखता है, और जितने भी हम चेंजेस करते हैं उसे डिस्क्रिप्टिव मैसेज के साथ वो चेंजेस को वहाँ लिख के रखता है, ताकि अगर कोई नया व्यक्ति भी आए उस सॉफ्टवेयर में काम करने, तो वो पढ़ के समझ सके कि हाँ, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, ये इसने चेंजेस किए हैं। और डिस्प्लेइंग डिफरेंसेस, और वो हमेशा बताए कि इस पहले वाले जो आपने सेव किया था इसमें ये चेंजेस, नए वाले में ये चेंजेस करके लगाया गया। तो इस तरह आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपली अब हम लोग प्रैक्टिकल वे में चलते हैं और सिंपली किस तरह से हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।
स्टेप को वो मेमोराइज करके रखता है, जिसमें इस बहुत सारे टूल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से एक टूल्स है आपका गिट। तो सिंपली हम लोग देखेंगे कि गिट का यूज किस तरह। तो सिंपली क्या कर सकते हैं, गिट क्या है, गिट इज़ ए फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिजाइन टू हैंडल एवरीथिंग फॉर अ स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोजेक्ट विथ स्पीड एंड एफिशिएंसी। सिंपली इसका कहना है कि गिट एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल्स है जो हमारे वर्जन्स कंट्रोल्स को यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ सिनेरियो बताता हूँ। पहला सिनेरियो है कि वर्क विथ न्यू आइडियाज़ एवरीडे। जैसे आप एक काम कर रहे हो, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसमें आपने दिन रात मेहनत की, उसे बनाया, और आपका वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, और आपको पता है कि ये सॉफ्टवेयर अब पूरी तरह से कंप्लीट है, और इसमें अगर और ये कंपनी में इंट्रोड्यूस करने के लिए रेडी है मार्केट में। और जब आप फिर अगले दिन आते हो, जब आप शाम को जाते हो, तो आपको कुछ के दिमाग में कुछ नया आइडिया आता है। लगता है कि ये अगर इस जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया उसमें अगर अटैच कर दें, जोड़ दें, तो हमारा सॉफ्टवेयर की जो प्रोफिशिएंसी होगी और पॉपुलैरिटी होगी वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, अगले दिन जाओगे ऑफिस और उसमें आप उस कोड को ऐड करोगे जो आपने नया सोचा था। जब उसे ऐड कर रहे हो तो आपको लगा कि ये अगर ऐड होता है तो बहुत अच्छा काम करेगा, और आपने बाई चांस कुछ गलती कर दी या फिर बाई चांस वो वर्क नहीं किया आपके सॉफ्टवेयर में, तो आपका सॉफ्टवेयर क्या होगा, क्रैश हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्या क्या वहाँ गलतियाँ की और क्या क्या आपने ऐड किया। तो आपको सिंपली आप क्या करोगे कि वर्क नहीं किया तो सिंपली क्या करोगे, जो कोड आपने वहाँ ऐड किए सिंपली आप फिर उसे डिलीट कर दोगे। और जब आपने डिलीट किया फिर रन करके देखा तो फिर देख रहे हो कि रन नहीं हो रहा। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे, सिंपली पहला कि आपने कुछ जो कोड ऐड किए थे वो पूरी तरह से आपने डिलीट नहीं किए, दूसरा कि आपने डिलीट किए लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कोड ऑफ लाइन्स को भी डिलीट कर दिए, जिसके कारण आपका जो पूरा प्रोग्राम हो रहा है बार बार क्रैश हो रहा है। तो इसमें प्रोग्रामर्स को और डेवलपर्स को बहुत ही दिक्कत होती है, सबसे कंज्यूमिंग टाइम और सबसे इरिटेटिंग टाइम हो जाता है। तो हम कैसे जानें कि हमने क्या चेंजेस किए और क्या चेंजेस करने हैं, और हम ताकि हमारा पुराना वर्जन्स है, जो हमने पुराना सॉफ्टवेयर जो पूरी तरह से अच्छी तरह से वर्क करी थी वो बचा रहे, और उसमें अगर कुछ ऐड करते हैं तो सिंपली वो बना रहे। तो एक आप मतलब एक पुराना तरीका अपना सकते हैं कि आप उसके कॉपी करके अपने एक अलग फाइल बना कर रख सकते हैं, फिर एक अलग फाइल बना के उसमें कुछ नया चेंजेस कर सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होगा कि इसमें आप कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो बार बार आपको न्यू फाइल्स बनानी पड़ेगी, जिससे आपका टाइम्स कंज्यूमिंग, और अगर आप कुछ न्यू फीचर्स ऐड करते हैं और वो काम करती है तो उसके लिए फिर आपको अलग फाइल बनाना, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस। तो इस समय हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं VCS, वर्जन कंट्रोल सिस्टम। अगर आपने एक प्रोग्राम बनाया, आपको पूरी तरह से फाइन वर्क किया, तब चाहते हैं कि इसका एक स्नैपशॉट और इसका एक कॉपी रख ले। तो ये क्या करता है कि आपका ये वर्जन को सेव कर देता है। फिर आप कुछ वर्क करते हो, वो भी अगर सही सक्सेस हुआ तो उसका भी एक वर्जन बना के रख सकता है। अगर नहीं सक्सेस हुआ तो क्या करता है कि वो पुराने वर्जन को सेव रखता है, पुराने वर्जन से काम चलाता है, नए वर्जन को फिर मॉडिफिकेशन के लिए आगे करता है। इस तरह से हम लोग VCS का यहाँ पर यूज है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आप एक टीम में काम कर रहे हो, जिसमें से एक तीन सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पहले का काम है कि वो यूज़र इंटरफेस को देख रहा है, दूसरे का काम है कि वो डेटाबेस, और तीसरे काम की बैकएंड के सारे काम को मैनेज कर रहा है और उसके कोड्स को लिख रहा है। तो सिंपली आप ये तो नहीं कर सकते कि आप एक ही साथ बैठ के एक ही जगह लिख रहे हो कोड, और हो सकता है कभी कभी आप अलग हो या फिर एक जगह लिख रहे हो, तो कभी आपको इस फाइल में अगर यूजर इंटरफेस की कुछ काम ज़रूरत पड़ी, उसने कुछ चेंजेस किए तो आपको पता होना चाहिए। तो आप ऑफिस में हो तो ये पता चल जाता है, लेकिन जब आप साथ में वर्क कर रहे हो, आपने पूरी तरह से वर्क कर लिया, कुछ कॉपी इसको दे दिए, कुछ कॉपीज डेली इसको दे रहे हो आप, ताकि वो अपना काम कर सके, और जब फाइनल डे होता है आपका सारा काम कंप्लीट हो गया, मान ले वर्क भी बहुत अच्छे से कर रहा है, लेकिन आपका जो बैकएंड वाले थे वो क्या किया कि लास्ट मोमेंट में कुछ चेंज किए, क्योंकि उनको लगा कि ये नेसेसरी है, अदरवाइज हमारा प्रोग्राम अच्छी तरह से नहीं चलेगा। तो वो चेंज किया और आपको फिर वो फाइल सेंड कर दिया, और आपने भी रात को पूरी तरह से चेक किया कि हाँ प्रोग्राम जो हमारा है बहुत अच्छे से रन कर रहा है, और सुबह
प्रेजेंटेशन के लिए रेडी है। तो आप सिंपली जब अगर उसने कुछ चेंजेस किए उस फाइल में और आपको फिर से सेंड किया, तो आप जब सुबह रन करोगे तो अगर बाई चांस अगर वो क्रैश हो गए, आप नहीं एग्जीक्यूट हो रहा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन चेंजेस किया, और वो आपको बाई चांस वो आपको बोलना भूल गए कि भाई मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, आप देख लो, तो आपने देखा भी नहीं क्या चेंजेस हुए, आपका प्रोग्राम क्रैश हो रहा है। आप सोचोगे कि कल रात को हम लोगों ने जब टीम में इसे रन किया था तो परफेक्टली वर्क कर रहा था, अभी क्रैश हो जा रहा है, कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इस समय हम लोग भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ये एक डॉक्यूमेंटेशन वे में आपके सारे चेंजेस को सेव करके रखते हैं कि किसने क्या चेंजेस किए, वो आपको वहाँ पे एक डॉक्यूमेंट की तरह बना के दे देते हैं। जब आप गिट या फिर गिट का यूज़ करते हैं या कोई भी वर्जन कंट्रोल को, तो सिंपली हम यहाँ गिट का यूज़ करें, इसलिए मैं आपको बार बार गिट के बारे में बताऊँ। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरह हम लोग गिट का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि VCS होता क्या है। ये एक है वर्जन कंट्रोल सिस्टम है कि वर्जन ऑफ एवरी फाइल एंड डायरेक्टरी क्या करता है कि सारे वर्जन्स के फाइल्स और डायरेक्टरी को सेव करके रखता है, और जितने भी हम चेंजेस करते हैं उसे डिस्क्रिप्टिव मैसेज के साथ वो चेंजेस को वहाँ लिख के रखता है, ताकि अगर कोई नया व्यक्ति भी आए उस सॉफ्टवेयर में काम करने, तो वो पढ़ के समझ सके कि हाँ यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं, ये इसने चेंजेस किए हैं। और डिस्प्लेइंग डिफरेंसेस, और वो हमेशा बताए कि इस पहले वाले जो आपने सेव किया था इसमें ये चेंजेस, नए वाले में ये चेंजेस करके लगाया गया। तो इस तरह आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सिंपली अब हम लोग प्रैक्टिकल वे में चलते हैं और सिंपली किस तरह से हम लोग इसको डाउनलोड करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।